हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फिफ्थ एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज फिफ्थ में सबसे पहले हम डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। अगर ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई तो आगे की जो 3 एक्सरसाइज हैं, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, बहुत ही ईजी हो जाएंगी और 110% है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स में हर बार इन तीनों एक्सरसाइजेज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं बड़े आराम से। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट इसको डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वैसे तो 1-1-on-2 नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट जो है, 1-1-on-2 का कंसेप्ट तो आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं दोबारा से इस वीडियो में बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो जिनको यहाँ से समझ ना लगे तो वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ना समझ आने वाला तो केस ही ना रहे। तो सबसे पहले हम 1-1 देखते हैं। 1-1 में तो जो 1-1 है उसमें पहले मैं आपको रफली आइडिया बता देती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होती है, मतलब हर एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस डोमेन वाली में अलग होंगे उनकी इमेज रेंज वाली साइड से भी अलग अलग आएगी, और जो दो एलिमेंट सेम होंगे उनकी इमेज भी सेम होगी। तो इसका डायग्रामेटिकली अगर आपको इजीली समझाना चाहूँ तो ये मेरे पास दो ट्रांसफॉर्मेशंस ले रखी हैं मैंने। ये बिल्कुल रफ आइडिया की ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको आपने बिल्कुल पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर टी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ए जैसे 1 से कनेक्टेड है, बी 3 से कनेक्टेड है, सी 2 से कनेक्टेड है, ये मेरी डोमेन और ये मेरी रेंज, ये डोमेन और ये पूरी की पूरी रेंज है क्योंकि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू में हो रही है। तो पहले इसकी तरफ ध्यान से देखिएगा। ए की इमेज 1 है, बी की 3 है, सी की 2 है। कोई दो एलिमेंट ऐसे तो नहीं जो दो एलिमेंट डिफरेंट खुद हों, इमेज सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब टी एक्स नॉट इक्वल्स टू टी वाई और एक्स भी नॉट इक्वल है, एक्स भी नॉट इक्वल्स टू वाई है। या हम कह सकते हैं कि टी एक्स बराबर होगा टी वाई के जब एक्स बराबर होगा वाई के। तो ऐसी कंडीशन में जो टी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, टी वो हमेशा 1-1 होती है। 1-1 का मतलब किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर नहीं होगी। अगर वो इमेज बराबर होनी चाहिए तो वो खुद उसी एलिमेंट को आपने दो बार उठाया। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी बराबर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी के, तभी तो 3 और 3 बराबर होगा, मतलब बी बी के ही इक्वल है। 1-1 की ये कंडीशन है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज बराबर नहीं है, इमेजेस अलग हैं, तो एलिमेंट्स भी अलग होंगे। अगेन अगर इस पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए है वो भी 3 से कनेक्टेड है, सी की ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 है। तो कोई दो एलिमेंट ऐसे मुझे मिल रहे हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बराबर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी के, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 बराबर है किसके, 3 के, लेकिन ए और सी बराबर नहीं है। एलिमेंट अलग हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। ऐसी कंडीशन में टी इज़ नॉट 1-1। अगर टी एक्स टी वाई के बराबर हो लेकिन एक्स ए वाई के बराबर ना हो तो वो नॉट 1-1 होता है। 1-1 बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में इमेजेस बराबर मिल रही हैं तो प्री इमेजेस भी बराबर होनी ही चाहिए, तो 1-1 बनता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन में इमेजेस बराबर नहीं हैं, आपस में कोई भी इमेज बराबर नहीं है तो प्री इमेज भी बराबर नहीं होगी। एक बार थ्योरेटिकली बुक में से देख लीजिए। 1-1 का मतलब है, या इंजेक्टिव भी बोलते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्मेशन अगर वी से डब्ल्यू हो रही हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव और 1-1। अगर दो एलिमेंट मैं वेक्टर स्पेस में से उठाऊं, उनकी इमेजेस बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स खुद भी क्या होंगे, बराबर। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस बराबर नहीं होंगी तो वो एलिमेंट भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये है 1-1। थ्योरेटिकली मैं इसको जब प्रूव करूँगी तो मैं लेट करके चलूँगी टी एक्स बराबर है टी वाई के,
तो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसको अप्लाई करूँगी, देन एक्स बराबर आएगा वाई के, देन मैं बोलूँगी टी इज़ 1 1। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन टू इज़ सरजेक्टिव। ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसका भी रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ए बी से इधर है 1 2 3, ये ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है। देखिए अगर ये वी है और ये डब्लू है, ऑन टू का मतलब है कि जो डब्लू है उसके सारे एलिमेंट्स यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन यहाँ पे 1 की प्री इमेज तो आ रही है ए, 2 की भी आ रही है दैट इज़ बी, लेकिन 3 की प्री इमेज ये नहीं आ रही, देयरफॉर टी इज़ नॉट ऑन टू, टी इज़ नॉट ऑन टू। इसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, ए बी सी और यहाँ पे 2 एंड 3, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा ये C3 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स हैं डब्लू वाली साइड, और अगर इमेज वाली साइड के एलिमेंट्स प्री इमेज से कनेक्टेड है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है जहाँ यहाँ पे जो कि किसी की ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर ना हो या किसी की इमेज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जैसे कि यहाँ पे था। 2 की भी प्री इमेजेस है, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। 2 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, 3 की प्री इमेज सी है, देयरफॉर टी इज़ ऑन टू। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं होगी लेकिन ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट की एक सेम इमेज आना 1 1 नहीं होता। पर ऑन टू है, क्यों ऑन टू है, ऑन टू को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 2 क्यों आ रहे हैं। ऑन टू को सिर्फ इससे मतलब है डब्लू से, कि डब्लू में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो जो कि किसी की ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर ना हो। तो ये हो गया ऑन टू। थ्योरेटिकली देखें तो टी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी को सरजेक्टिव या ऑन टू बोला जाएगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ ईच डब्लू का हर एक एलिमेंट जो है, ईच मतलब हर एक एलिमेंट, उसके लिए देयर एग्जिस्ट वी जो कि इसमें से होना चाहिए वेक्टर स्पेस में से, सच दैट वो एलिमेंट डब्लू का इमेज हो वी की। तो इसका मतलब जो डब्लू है वो मेरा रेंज का सेट बन जाए। रेंज का सेट मतलब जो एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कनेक्टेड होते हैं उनको रेंज के एलिमेंट्स बोला जाता है। और डब्लू को कोडोमेन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जो कनेक्टेड हो ना हो वो सारी कोडोमेन, और जो कनेक्टेड पार्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको रेंज बोला जाता है। जैसे कोडोमेन और रेंज में फ़र्क कुछ बच्चों को नहीं पता होता, तो ये होती है हमारी रेंज 1 2, और ये 1 2 3 हमारी क्या होगी, कोडोमेन। राइट साइड का ये पूरा ही सेट कोडोमेन है, जबकि रेंज क्या होगी, जो सिर्फ कनेक्टेड होते हैं उनको रेंज के एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ऑन टू का मतलब है जब मेरी पूरी की पूरी डब्लू ही रेंज सेट आ जाए, रेंज सेट मतलब कनेक्टेड वाले एलिमेंट्स आ जाएं, तो उसको ऑन टू बोला जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी होती है, ऑन टू भी होती है, इंजेक्टिव भी होती है, सरजेक्टिव भी होती है, उसको बायजेक्टिव बोला जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को सरजेक्टिव प्लस इंजेक्टिव को बायजेक्टिव बोला जाता है। बायजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इसका वर्ड का बहुत यूज़ होगा आपको आगे। तो आइसोमॉर्फिज्म भी कहता है ट्रांसफॉर्मेशन अगर बायजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है, तो वो पक्का सरजेक्टिव भी होगी। इसके बाद है बायजेक्टिव भी होगी, मैंने उल्टा बोल दिया। बायजेक्शन का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, ऑन टू है, तो वो बायजेक्टिव होगी। बायजेक्टिव का एक और भी नाम है दैट इज़ आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद आता है हमारे पास नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है,
बिल्कुल सिंपल ही पहले समझना पड़ेगा। आपको पता होगा नल स्पेस ऑफ टी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी ये बताया है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जो है वो इस तरह से हो रही हो, वी से डब्ल्यू में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हो रही है ए बी सी, इस तरह से 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे लिखा है 2, ए बी 0 से कनेक्टेड है, बी भी 0 से कनेक्टेड है, सी 2 है। तो ये हो गए वो एलिमेंट नल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे जो कि वी के होंगे, जिनकी इमेज डब्ल्यू के लिए 0 होगी। मतलब जिन एलिमेंट्स की इमेज 0 होती है वो एलिमेंट्स नल स्पेस के होते हैं, एंटी के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी की इमेज क्या है, 0, देयरफॉर नल स्पेस में 2 एलिमेंट होंगे, दैट इज ए एंड बी। तो ये होते हैं नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की इमेज 0 हो वो नल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 की इमेज हमेशा 0 होती है। तो अगर नल स्पेस में सिर्फ 0 ही हो, 0 के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज 0 आएगी, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉन सिंगुलर। यानी कि अगर नल स्पेस ऑफ टी 0 के बराबर आ जाए, जो मेरा नल स्पेस है उसकी जो नल स्पेस है उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, दैट इज़ 0, क्योंकि 0 तो आना ही आना है, 0 की इमेज हमेशा 0 होती है। तो नल स्पेस कभी खाली नहीं होती, उसमें 0 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 0 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, नल स्पेस इज़ 0, ओनली 0 कंसिस्ट कर रही है, देयरफॉर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है सिंगुलर। अगर नल स्पेस में 0 के अलावा एक भी ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जिसकी इमेज 0 है, लेकिन वो खुद 0 के बराबर नहीं है, खुद वो 0 नहीं है, फिर भी उसकी इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो नल स्पेस में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो हो गए, एक तो 0 और दूसरा वो एलिमेंट खुद। तो नल स्पेस जो है वो मेरी 0 के अलावा अगर और एलिमेंट कंसिस्ट करे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर बन जाती है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि v खुद 0 नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v 0 है, देयरफॉर नल स्पेस कंटेन एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर बोला जाता है। और जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज 0 हो और जो एलिमेंट है वो खुद भी 0 था, इसीलिए इमेज 0 आई, अदर देन 0 कोई और एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज 0 हो, उसको नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे रिपीट करने के लिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को अगर आप दोबारा अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो 100% है आपको इन डेफिनेशंस का क्लियर होना तो तय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम इन्हीं डेफिनेशंस का यूज़ करके वीडियोस कवर करेंगे।